हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ ऑब्जेक्टिव का सीरीज 750 प्लस ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आया हूँ। ये साइंस का 750 प्लस ऑब्जेक्टिव का सीरीज है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्ज़ाम में इसी 750 क्वेश्चन में से आएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ये आज का दूसरा क्लास है, इससे पहले मैं एक क्लास करवा चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, समांतर प्रकाश पुंज है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल आपको क्या कहता है। किरणों के समूह को कहते हैं किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, किरण पुंज। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। अगर आप हमारे क्लास को अंत तक देखिएगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं एक क्लास में 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराता हूं और आपको एग्ज़ाम आते आते तक मैं आपको साइंस का 750 ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1/2। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 40 सेंटीमीटर। इसका दुगुना होगा 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर सी। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है या घटता है या आचरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, हमेशा बढ़ता है फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यदि अवतल दर्पण का आधा निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब में कैसा बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कम तीव्रता पर बनेगा। इसका आंसर सी, कम तीव्रता पर बनेगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 से अधिक होता है वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। एक प्रकाश किरण पुंज एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान। एक प्रकाश किरण पुंज समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री होता है। है 11 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी होता है। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, इनमें से सभी। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल क्या कहता है। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कांच का उत्तर लेंस वायु में अभिसारी लेंस है। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल।
क्या कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए देखते हैं 14 नंबर सवाल। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस की क्षमता कहा जाता है। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहता है। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या होती है। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 होती है लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक के होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हमेशा काल्पनिक होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। इसका आंसर हो जाएगा ए, +1। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर सवाल देखते हैं आपको क्या कहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, H2SO4। इसका आंसर बी, H2SO4। चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कहता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा सी, CaO काली चूना का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखते हैं 23 नंबर सवाल। शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान हमेशा 7 होता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर सवाल। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान 7 से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 से कम होता है। चलिए देखते हैं 25 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बोझा चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बोझा चूना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, Ca² CaS2OH2 OH2। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं 26 नंबर सवाल। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 से अधिक होता है। चलिए देखते हैं 27 नंबर सवाल। बलेटरी का अम्ल है। बलेटरी का अम्ल है। बलेटरी का अम्ल Ca। इसका आंसर हो जाएगा सी, H2SO4 बलेटरी का अम्ल है। चलिए देखते हैं 28 नंबर सवाल। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 10.5। इसका आंसर 10.5। चलिए देखते हैं 29 नंबर सवाल। अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। चलिए देखते हैं 30 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका आंसर डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। चलिए देखते हैं 31 नंबर सवाल।
धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए देखते हैं 32 नंबर सवाल। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। चलिए देखते हैं 33 नंबर सवाल। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। सी, लवण बनाते हैं अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर। चलिए देखते हैं 34 नंबर सवाल। यह वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। चलिए देखते हैं 35 नंबर सवाल। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक के सूचक है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए देखते हैं 37 नंबर सवाल। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, किण्वन अभिक्रिया है दूध से दही बनना। चलिए देखते हैं 38 नंबर सवाल। दांत का कठोरतम भाग, दांत का कठोरतम भाग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इनामेल, इनामेल दांत का कठोरतम भाग है। चलिए देखते हैं 39 नंबर सवाल। आपको क्या कहता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पीएच मान 11 वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं आखिरी सवाल। आपको क्या कहता है? कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और एक लाइक भी दे दे।